हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम एक मॉडर्न और स्टाइलिश डिजिटल क्लॉक बनाएंगे। वो भी सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ये क्लॉक एक नियॉन ग्लो इफेक्ट के साथ आएगी जो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगेगी। ये प्रोजेक्ट बिगनर्स के लिए परफेक्ट है और बिगनर्स के लिए ये वीडियो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है। इस डिजिटल क्लॉक को बनाना सीखकर आप अपनी वेबसाइट या किसी भी प्रोजेक्ट में इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के लिए कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक HTML फाइल बनाते हैं जिसमें हम क्लॉक के लिए एलिमेंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट को टाइटल दिया है डिजिटल क्लॉक और मैंने अपने CSS फाइल को अपने इस HTML फाइल के साथ लिंक किया है। यहाँ पे मैंने एक ऑर्बिट्रॉन फॉन्ट को ऐड करने के लिए गूगल फॉन्ट्स का यूज किया है, जिससे हमारा डिजिटल क्लॉक और भी ज्यादा प्रीमियम और आई कैचिंग लगेगा। इसके बाद बॉडी में मैंने एक डिव क्रिएट किया है जिसे मैंने क्लास क्लॉक दिया है। इस क्लास क्लॉक के अंदर मैंने 4 स्पैन्स क्रिएट की है जिसे मैंने आईडीज आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड AMPM दिया है। और फाइनली मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल को अपने HTML फाइल से लिंक किया है। नाउ इसके बाद अब हम CSS का यूज करके इस क्लॉक को एक स्टाइलिश नियॉन ग्लो इफेक्ट देंगे। तो CSS में मैंने सबसे पहले ओवरऑल मार्जिन पैडिंग को 0 पे सेट किया है और मैंने बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स दी है। इसके बाद अब हम बॉडी को स्टाइल करेंगे। बॉडी में मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करके कंटेंट को सेंटर में जस्टिफाई किया है और आइटम्स को सेंटर में अलाइन किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका हाइट 100 VH सेट की है। हाइट 100 VH सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे बॉडी को एक बैकग्राउंड दिया है जिसे मैंने लीनियर ग्रेडियंट से सेट किया है। बैकग्राउंड में मैंने लीनियर ग्रेडियंट सेट करने के बाद मैंने बॉडी के सारे टेक्स्ट के लिए फॉन्ट फैमिली सेट की है। फॉन्ट फैमिली में मैंने ऑर्बिट्रॉन और सैंस सेरिफ फॉन्ट स्टाइल को चूज किया है। इसके बाद अब हम क्लॉक को स्टाइल करेंगे। क्लॉक को स्टाइल करने के लिए मैंने सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करके आइटम्स को सेंटर में अलाइन किया है और कंटेंट को सेंटर में जस्टिफाई किया है। इसके बाद मैंने इस क्लॉक के फॉन्ट साइज को 4 रैम में सेट किया है और मैंने फॉन्ट वेट बोल्ड में रखा है। इसके बाद मैंने क्लॉक के फॉन्ट कलर को सेट किया है। फॉन्ट कलर सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट शैडो ऐड की है। टेक्स्ट शैडो में मैंने टेक्स्ट के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से मैंने टेक्स्ट शैडो ऐड की है। इसके बाद टेक्स्ट शैडो ऐड करने के बाद मैंने बैकग्राउंड को सेट किया है। इसके बाद मैंने बैकग्राउंड सेट करने के बाद मैंने क्लॉक को पैडिंग दी है टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल्स एंड लेफ्ट एंड राइट से 50 पिक्सल्स की। उसके बाद मैंने इस क्लॉक कंटेनर को बॉर्डर रेडियस दिया है 15 पिक्सल्स का और मैंने बॉक्स को शैडो भी दी है विथ बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड विथ सम कलर। नाउ क्लॉक को स्टाइल करने के बाद मैंने क्लॉक के स्पैन को स्टाइल किया है। क्लॉक के स्पैन में मैंने मार्जिन सेट की है टॉप एंड बॉटम से 0 पिक्सल्स की एंड लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल्स की। नाउ इसके बाद अब हम AMPM के आईडी को स्टाइल करेंगे। AMPM के आईडी में मैंने सबसे पहले फॉन्ट साइज 2 रेम सेट की है और मैंने इस आईडी को लेफ्ट से मार्जिन दी है 10 पिक्सल्स की। उसके बाद मैंने इसे एक फॉन्ट कलर दिया है येलो कलर का और मैंने इसमें टेक्स्ट शैडो भी ऐड की है। टेक्स्ट शैडो में मैंने अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से मैंने टेक्स्ट शैडो ऐड की है। इसके बाद अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके क्लॉक को फंक्शनल बनाएंगे
ताकि हर सेकंड ऑटोमेटिकली अपडेट हो। तो जावास्क्रिप्ट में मैंने सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट की है अपडेट क्लॉक के नाम से। ये एक फंक्शन है जो हर सेकंड कॉल होके टाइम को अपडेट करेगा। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, करंट टाइम फेच होगा और क्लॉक में शो होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने नाउ नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है जो करंट डेट और टाइम को स्टोर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने नाउ से करंट आवर्स या घंटे को फेच की है और ये आर 24 आवर फॉर्मेट में टाइम मिलेगा। दैट मीन्स अगर टाइम 2 PM है तो आवर्स 14 रिटर्न करेगा और अगर टाइम 7 AM है तो आवर्स 7 रिटर्न करेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने मिनट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ये लाइन नाउ से करंट मिनट्स को फेच करेगी और अगर टाइम 2:45 PM है तो मिनट्स 45 रिटर्न करेगा और अगर टाइम 9 AM है तो मिनट्स 9 रिटर्न करेगा। सिमिलरली मैंने सेकेंड्स को भी डिफाइन किया है जो सेकेंड को फेच करेगी। अगर टाइम 2 hours 45 minutes 30 seconds PM है तो सेकेंड 30 को रिटर्न करेगी। इसके बाद यहाँ मैंने एक टेम्परेरी ऑपरेटर है जो चेक करेगा कि टाइम AM है या PM। अगर आवर्स 12 या उससे ज़्यादा है तो PM रिटर्न करेगा और अगर 12 से छोटा है तो या कम है तो AM रिटर्न करेगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने 24 आवर फॉर्मेट को 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करी है। जैसे आवर्स मॉड 12 का मतलब है 12 आवर फॉर्मेट को 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। और अगर आवर्स 0 आता है दैट इज मिडनाइट 12 AM तो 0 की जगह 12 दिखाना है। और अगर आवर्स 13 14 ऐसे आती है तो 13 की जगह 1 दिखाना है और 14 की जगह 2 दिखाना है एंड सो ऑन लाइक दैट। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस लाइन में मिनट्स इंश्योर करती है कि अगर मिनट सिंगल डिजिट का हो तो उसके आगे 0 लग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनट्स 9 है तो 09 बन जाए और 25 है तो एज इट इज 25 ही रहेगा। सिमिलरली ये भी वही काम करेगा जो मिनट्स में किया था। अगर सेकेंड 3 है तो 03 बन जाएगा सेकेंड्स में। इसके बाद अब हम HTML के एलिमेंट्स को अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले HTML में ID आवर्स वाले स्पैन में आवर्स का वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद ID मिनट्स वाले स्पैन में मिनट्स का वैल्यू दिखाएगा और ID सेकेंड वाले स्पैन में सेकेंड का वैल्यू दिखाएगा। सिमिलरली ID AM PM वाले स्पैन में AM या PM शो करेगा। इसके बाद मैंने सेट इंटरवल का यूज करके क्लॉक को हर सेकेंड अपडेट किया है। हर 1000 मिलीसेकेंड या 1 सेकेंड में अपडेट क्लॉक फंक्शन चलेगा, मतलब क्लॉक रियल टाइम में अपडेट होते रहेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपडेट क्लॉक फंक्शन को कॉल किया है। ये लाइन फंक्शन को एक बार तुरंत रन करती है ताकि पेज लोड होने पर क्लॉक डिले ना करे। अगर ये लाइन ना हो तो क्लॉक पेज लोड होने पर 1 सेकेंड डिले करेगी। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इस जावास्क्रिप्ट कोड में करंट टाइम फेच हो रहा है, 24 आवर फॉर्मेट को 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीडिंग जीरोस को ऐड कर रहे हैं ताकि फॉर्मेट परफेक्ट हो, HTML एलिमेंट्स को अपडेट किया जा रहा है और सेट इंटरवल का यूज करके क्लॉक को हर सेकंड अपडेट कर रहे हैं। इस क्लॉक में हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं जैसे एनिमेशंस ऐड करना। मीन्स अगर हम चाहें तो टेक्स्ट को स्मूथ फेड इन फेड आउट या ब्लिंकिंग इफेक्ट दे सकते हैं CSS एनिमेशन से, या डिफरेंट कलर थीम्स का यूज करना, या डेट डिस्प्ले ऐड करना। डेट डिस्प्ले ऐड करने के लिए हम एक और स्पैन ऐड करके करंट डेट भी शो कर सकते हैं। तो इसे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप इन सब चीज़ों को ट्राई करना
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसे ट्राई किया या नहीं। तो फाइनली ये था एक सुपर स्टाइलिश डिजिटल क्लॉक ट्यूटोरियल जो आप अपनी वेबसाइट या किसी भी प्रोजेक्ट में इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताओ कि आप नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए कोड करो, क्रिएट करो और मज़े करो। बाय।